Dear students, I am your English teacher Noor Muhammad, and this is your second lecture on the translation of the text from English to Urdu of your second lesson, His First Flight. I am going to begin with the second paragraph on your screen. He stepped slowly out to the brink of the ledge. He, the young seagull, stepped, उसने कदम उठाए, वो चलता गया, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, आउट, आगे की जानब, टू द ब्रिंक, किनारे की तरफ, ऑफ द लेज, उस कग्गर की. उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और वो उस कग्गर, उस छज्जे के किनारे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता गया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़े होकर, विद द अदर लेग, जबकि उसकी दूसरी टांग हिडन, छुपी हुई थी, अंडर हिज विंग, उसके पर के नीचे. ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद की, देन द अदर, फिर उसने दूसरी आंख बंद की. एंड प्रिटेंडेड, और उसने तासुर दिया, टू बी फॉलिंग असलीप, कि वो सो रहा है. स्टिल, फिर भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, दे मीन हिज फैमिली, स्पेशली हिज फादर एंड मदर. स्टिल, फिर भी, दे टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, ऑफ हिम, उसकी तरफ. ही सॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, लाइंग, वो पड़े हुए थे, ऑन द प्लेटो, सतह मुर्तफ़े पर, डोजिंग, और ऊँग रहे थे, वो सो रहे थे, विद देयर हेड्स, जबकि उनके जो सर थे, संक, वो लफ्ज़ी तर्जमा डूबे हुए थे, यानी छुपे हुए थे अंदर तक, इनटू देयर नेक्स, उनकी गर्दनों में, जबकि उनके जो सर थे, उनकी गर्दनों में छुपे हुए थे. हिज फादर, उसका जो बाप था, वॉज प्रीनिंग, वो चोंच मार रहा था, द फेदर्स, परों में, उसका बाप अपने परों में चोंच मार रहा था. ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर. ठीक है, उसका बाप अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर जो पर थे, उनमें चोंच मार रहा था. परिंदे परों को साफ़ करने के लिए वगैरह चोंचे मारते हैं अपने परों में. ओनली हिज मदर, फ़कत उसकी माँ, वॉज लुकिंग एट हिम, वो उसे देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, ऑन अ स्मॉल, एक छोटे से, ऑन अ लिटल, एक छोटे से, हाई, ज़रा से बुलंद, हम्प, टीले के ऊपर, ऑन द प्लेटो, उस सतह मुर्तफ़े पर. हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी जो सफ़ेद छाती थी, फ्रस्ट, निकली हुई थी, फॉरवर्ड, आगे की जानब. उसकी जो सफ़ेद छाती थी उसकी माँ की, वो आगे को निकली हुई थी. नाउ एंड अगेन, बार बार, ये इडियम है. नाउ एंड अगेन लफ्ज़ी तर्जमा तो होता है अब और दोबारा, लेकिन इसका मतलब होता है बार बार. नाउ एंड अगेन, बार बार. शी टोर, वो फाड़ती थी, वो चीरती थी. ये टेयर की सेकंड फॉर्म है. एक टीयर होता है आंसू, उसको टीयर पढ़ते हैं, और एक होता है फाड़ना, टेयर, ये उसकी सेकंड फॉर्म है. नाउ एंड अगेन, बार बार. शी टोर, वो चीरती थी, फाड़ती थी, एट अ पीस, टुकड़े को, ऑफ फिश, मछली के, दैट ले, जो पड़ा हुआ था, एट हर फीट, उसके कदमों में. उसकी माँ बार बार अपने कदमों में पड़े हुए मछली के टुकड़े को चीरती थी, फाड़ती थी. एंड देन, और फिर स्क्रैप्ड, वो रगड़ती थी. एक स्क्रैप था, दूसरा SCRAP, ये है SCRAPE. ठीक है. एंड देन स्क्रैप्ड, और वो फिर रगड़ती थी. ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच की हर तरफ को, दोनों अतराफ को, ऑन द रॉक, उस चट्टान के ऊपर. वो ये सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि यंग सी गर्ल को, जो अभी उड़ नहीं पा रहा था, उसको भूख लगे, और इस मछली के टुकड़े की खातरी किसी तरह छलांग लगा के उड़ के जो है ना यहाँ तक पहुँचे. द साइट ऑफ द फूड, ये जो खुराक का मंजर था, ये जो खुराक का नज़ारा था, खाने का नज़ारा था, मछली को देख के, मैडन हिम, इसने उसे पागल कर दिया. उसने खाना देखा, मछली देखी तो पागल हो गया. हाउ ही लव्ड, वो कितना ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसे कितना ज़्यादा पसंद था. टू टेयर, चीरना, फाड़ना, फूड, अपने खाने को, दैट वे, उस तरीके से जिस तरह उसकी माँ कर रही थी. स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी चोंच को रगड़ना. नाउ एंड अगेन,
बार बार, टू वेट इट, इसको रगड़ने के लिए, इसको तेज़ करने के लिए। वेट का मतलब होता है टू शार्पन, तेज़ करने के लिए। उसे भी इसी तरह जिस तरह उसकी माँ खाने को, अपने मछली के टुकड़े को तोड़ रही थी, चीर रही थी, फिर उसको जो है ना अपनी चोंच को वो रगड़ रही थी, ये उसको भी बहुत पसंद था। वो भी कभी जब माँ टुकड़ा ला के दिया करती थी उसे घोंसले में, तो इस तरह बड़ी शौक़ से इस तरह वो खाता था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, उसे वो कितने शौक़ से, उसे कितना पसंद था खाने को उस तरह फाड़ना, चीरना, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, और इसी तरह गर्दन को, सॉरी अपनी चोंच को इसी तरह रगड़ना बार बार, टू वेट इट, इसको तेज़ करने के लिए। ही अटर्ड, उसने मुंह से निकाली, अ लो कैकल, हल्की सी आवाज़। कैकल जो परिंदों की आवाज़ होती है, क क क, उसने हल्की सी आवाज़ निकाली। हिज मदर कैकल टू, तो उसकी माँ ने भी उसको जवाब दिया। हिज मदर कैकल टू, उसकी माँ ने भी क क आवाज़ निकाली। एंड लुक्ड ओवर एट हिम, और उसकी जानब देखा। ग ग ग, ही क्राइड, आवाज़ निकाली उसने। ही क्राइड, उसने आवाज़ निकाली, ऊंची आवाज़। बेगिंग हर, मिन्नत समाजत करते हुए, हर अपनी माँ की, टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड, कि वो उधर उसे कुछ खुराक, कुछ खाना ला के दे दे। और ये ग्वालू, पता नहीं ग्वालुआ, वट एवर इज़ द स्क्रीम, ये परिंदों की आवाज़ है। शी स्क्रीम्ड बैक, वो भी मुड़ के चिल्लाई। बैक, मुड़ के, डिरेसिवली, हकारत के साथ उसने आवाज़ निकाली, ग ग ग, तो उसकी माँ ने भी आगे से GAWOOLAH, जैसे भी आप इसको पढ़ें, उसकी माँ ने भी ये आवाज़ निकाली। शी स्क्रीम्ड बैक, उसने भी मुड़ के आवाज़ निकाली, डिरेसिवली, लेकिन कैसे, हकारत के साथ। उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाया। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो फिर भी पुकारता रहा। केप्ट कॉलिंग, वो पुकारता रहा। प्लेंटिवली, बड़े दुखी अंदाज में, बड़े अफसरदा अंदाज में। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट और 100, या तकरीबन इतने ही कुछ, आफ्टर अ मिनट और 100, तकरीबन 1 मिनट के बाद, और 100 का मतलब होता है तकरीबन, ऑलमोस्ट, तकरीबन 1 मिनट के बाद, ही अटर्ड, उसने निकाली, अ जॉयफुल स्क्रीम, खुशियों भरी चीख। तकरीबन 1 आध मिनट के बाद उसके मुंह से खुशियों भरी चीख निकली। हिज मदर, क्यों निकली? हिज मदर हैड पिक्ड अप, उसकी माँ ने उठा लिया था, अ पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा, एंड वॉज फ्लाइंग, और वो उड़ रही थी, अक्रॉस, उबूर करते हुए, उस समंदर के ऊपर से, ये नहीं, टू हिम, उसकी जानब, विद इट, इस टुकड़े के साथ। ही लीन्ड आउट, वो आगे को झुका, उस कगर के ऊपर खड़े होकर बेताबी के साथ वो आगे को झुका। ही लीन्ड आउट, वो आगे को झुका, ईगरली, बेताबी के साथ, बेचैनी के साथ, शौक के साथ, टैपिंग, थपथपाते हुए, द रॉक, उस चट्टान को जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, विद हिज फीट, अपने कदमों के साथ। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू गेट नियरर, कि वो मजीद करीब हो, टू हर, अपनी माँ के, एज शी फ्लू अक्रॉस, जो ही वो उसके सामने से उड़ के गुजरी। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, बट वेन, लेकिन जब, शी वॉज, वो थी, जस्ट ऑपोजिट, एंड सामने, टू हिम, उसके, अब्रेस्ट, साथ ही, करीब ही, ऑफ द लेज, उस कग्गर के, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। जब वो करीब ही उसके तकरीबन पहुंच गई थी तो वो रुक गई। हर लेग्स, उसकी टांगें, हैंगिंग, यानी उसकी माँ की हैंगिंग, लटक रही थी। बगले की टांगें बहुत पतली होती हैं, उसको इमेजिन कर सकता है बंदा। हर लेग्स, उसकी जो टांगें थी, हैंगिंग, लटक रही थी, लिम्प, बेजान होकर। हर विंग्स, और उसके जो पर थे, मोशनलेस, वो साकिन हो गए। कभी कभी परिंदे अपने परों को साकिन कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए वो हवा में स्टे करते हैं। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पर थे वो साकिन हो गए। द पीस ऑफ फिश, और जो मछली का टुकड़ा था, इन हर बीक, जो उसकी चोंच में था, ऑलमोस्ट, तकरीबन, विद इन द रीच, वो पहुंच में था, ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच के, यानी यंग सीगल की। ही वेटेड, वो मुंतज़िर रहा, वो इंतज़ार करता रहा,
अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, इन सरप्राइज, हैरत के आलम में। वो एक लम्हे के लिए हैरत के आलम में इंतज़ार करता रहा। क्यों? आगे लिखा हुआ है, वंडरिंग, और सोचता रहा, वाई शी डिडंट कम नियरर, कि उसकी माँ उसके करीब क्यों नहीं आ रही थी मजीद। एंड देन, और फिर, मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पे छलांग लगा दी, गोता लगा दिया। विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत बड़ी चीख के साथ, ही फेल, वो गिरा, आउटवर्ड्स, बाहर की जानब, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की जानब, इनटू द स्पेस, उस फिजा में, उस खला में। वो भूख से पागल हो गया था यंग सीगल, उससे सब्र ना हुआ, तो इसने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि उसकी माँ उसके करीब आए। उसने कहा मैं खुद ही इसमें छलांग लगा लूँ, और यही उसकी माँ का प्लान था कि ये खुद छलांग लगाए, और जब ये फ़िज़ा में गिरेगा तो खुद ही पर मारेगा, खुद ही सीख लेगा उड़ना। हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड्स, उसने जब छलांग लगाई तो हिज मदर, उसकी माँ, हैड स्वूप्ड, वो पहले ही, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था, ठीक है, ये काम जो है हिज मदर हैड स्वूप्ड, ये पहले हुआ है, और उसकी छलांग लगाना बाद में हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हिज मदर हैड स्वूप्ड, उसकी माँ तेज़ी से उड़ चुकी थी, अपवर्ड्स, ऊपर की जानब। एज ही पास, जो ही वो गुजरा, बीनीथ, नीचे से, हर, उसके, ही हर्ड, उसने सुना, द स्विश, सरसराहट को, ऑफ हर विंग्स, उसकी परों की। देन, फिर, अ मॉन्स्टरस टेरर, एक बहुत बड़े खौफ ने, मॉन्स्टर से है ये लफ्ज़, देव बला। देन अ मॉन्स्टरस टेरर, फिर एक बहुत बड़े खौफ ने, सीज्ड हिम, उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट, और उसका दिल, स्टूड स्टिल, वो साकिन खड़ा हो गया, वो साकिन हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, लेकिन ये कैफियत सिर्फ एक लम्हे तक रही। ये यंग सीगल की साइकोलॉजी है, जो हमने पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, कि लियम ऑफ फ्लेयर्टी, he always goes inside the mind of his characters and he reveals what the characters think, what are their feelings and emotions। और ये उसकी इंटरनल साइकोलॉजी हमारे साथ शेयर कर रहा है कि जो ही वो गिरा तो वो क्या महसूस कर रहा था, बहुत बड़े खौफ ने उसे जकड़ लिया, उसका दिल साकन खड़ा हो गया, और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये कैफियत सिर्फ एक लम्हे तक रही। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले लम्हे, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, के उसके पर, स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो बाहर की जानब फैले हुए थे, खुले फैले हुए थे। द विंड, और जो हवा थी, रश्ड अगेंस्ट, वो रश तेजी से गुजर रही थी, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसकी छाती के परों के साथ लग के। देन अंडर हिज स्टमक, फिर वो हवा उसके मैदे के साथ लग रही थी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके परों के साथ लग रही थी। ही कुड फील, अब आपको पता होना चाहिए फेदर्स और विंग्स में क्या फ़र्क होता है। विंग्स वो होते हैं जिनके साथ परिंदा उड़ता है, जिनके साथ परिंदा उड़ता है, बड़े दो स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको विंग्स कहते हैं। जो फेदर्स होते हैं उसको तो उर्दू में हम उसको भी परी कहते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो परिंदे की जो स्किन होती है, परिंदे की जो बॉडी होती है, उसको जो ढांपने वाले छोटे छोटे पर होते हैं उनको फेदर्स कहते हैं। वो बहुत लाइट होते हैं, और जबकि विंग्स के अंदर ठीक ठाक बोन स्ट्रक्चर होता है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसकी छाती के परों के साथ लग के तेजी से गुजरी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसकी नीचे मैदे से लग के गुजरी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके परों के साथ लग रही थी। ही कुड फील, ये देखिए ये सारी साइकोलॉजी बता रहा है, ऊपर भी था, ही फेल्ट, वो महसूस कर रहा था। द राइटर लियम ऑफ फ्लेयर्टी इज टेलिंग अस अबाउट द साइकोलॉजी, व्हाट इज, जिसको हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। तो वो कैसे वो फील कर रहा है, उसके माइंड में क्या है। ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, कि जो उसके परों के सिरे थे, कटिंग थ्रू, वो चीरते हुए जा रहे थे, द एयर, हवा को। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो, ही वॉज नॉट फॉलिंग, वो नहीं गिर रहा था, हेडलॉन्ग, सर के बल, नाउ, अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि थोड़ा आगे उड़ भी रहा था। ही वॉज सोरिंग, वो उड़ रहा था। सोर का लफ्ज़ी मतलब होता है फिजा में बुलंद होना, ऊपर जाना। ही वॉज सोरिंग, वो उड़ रहा था। ग्रेजुअली,
आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, डाउनवर्ड्स, नीचे की जानब, एंड आउटवर्ड्स, और आगे की जानब। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो मजीद खौफजदा नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, ही जस्ट फेल्ट, बस उसे ज़रा महसूस हुआ, अ बिट, ज़रा सा, डिजी, चक्कर आना, उसे ज़रा चक्कर से महसूस हुए, ऐसा लगा उसको चक्कर आ रहे हैं, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। देन फिर ही फ्लैप्ड, उसने फड़फड़ाए, हिज विंग्स, अपने पर, वंस, एक मरतबा, एंड सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की जानब उड़ा, बुलंद हुआ। ही अटर्ड, उसने निकाली, अ जॉयस, खुशियों भरी, स्क्रीम, चीख, एंड फ्लैप्ड, और उसने फड़फड़ाए, देम, यानी अपने पर, अगेन, दोबारा। ही सोर्ड हायर, वो मजीद बुलंद हुआ, उड़ के ऊपर गया। ही रेज्ड हिज ब्रेस्ट, उसने अपनी छाती ऊपर की, एंड बैंक्ड, और उसने सहारा लिया, अगेंस्ट द विंड, हवा का। बैंक इज़ अ स्पेशल टर्म, ठीक है, ये यूज़ होती है जब परिंदा या इवन हवाई जहाज़ भी उड़ते उड़ते सीधा एक तरफ को ज़रा तिरछा हो जाए, टिल्ट करे जिसको हम कहते हैं, एक तरफ को मुड़ जाए, उसको जो है ना हम बैंकिंग कहते हैं। और परिंदे भी उड़ते उड़ते ज़रा एक तरफ साइड पे ज़रा झुक जाते हैं और फिर दूसरी तरफ झुकते हैं, इसको बैंकिंग कहते हैं। ही रेज्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी छाती बुलंद की, एंड बैंक्ड, और वो एक तरफ को झुका, टिल्ट किया, अगेंस्ट द विंग, हवा के सहारे, ग ग ग ग ग ग, और आगे भी लफ्ज़ हैं, परिंदों की आवाज़। हिज मदर, उसकी माँ, स्वूप्ड पास्ट, तेजी से गुजरी, पास्ट, उसके पास से, हिम, उसके, हर विंग्स, और उसके जो पर थे, मेकिंग, वो पैदा कर रहे थे, अ लाउड नॉइज, बहुत बड़ी आवाज़। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, हर, अपनी माँ को, विद अनदर स्क्रीम, एक और चीख के साथ। माँ ने चीख निकाली, इसने मुड़ के आगे से चीख निकाली जवाबन। देन हिज फादर, फिर उसका बाप, फ्लू ओवर हिम, वो उसके ऊपर उड़ा, स्क्रीमिंग, आवाज़ें निकालता हुआ बुलंद, चीखें मारता हुआ। देन ही सॉ, फिर उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, वो भी उनके इर्द गिर्द उड़ रहे थे। करवेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, एंड डाइविंग। लीम ऑफ फ्लेयर्टी ने ये चारों के चारों लफ्ज़ जो है ना परिंदों की परवास के हवाले से इस्तेमाल किए। करवेट का मतलब होता है परिंदे का छलांगे मारना। कभी कभी परिंदे छोटी छोटी छलांगे मारते हैं। कैसे? अपने परों को बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, और उछल रहे होते हैं फिज़ा में, जाते स्ट्रेट लाइन में ही है लेकिन वो उछल रहे होते हैं, उसको कहते हैं करवेटिंग। करवेट का मतलब होता है उछलना। बैंकिंग वही, एक तरफ को मुड़ना। सोरिंग, बुलंद होना। डाइविंग, गोता मारना। ये सारे काम वो कर रहा था, सब उसको अब जो है ना सिखा रहे थे, ठीक है। देन ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, फिर उसने देखा कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, वो उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे। करवेटिंग, छलांगे मारते हुए। बैंकिंग, एक तरफ को फिजा में झुकते हुए, हवा में झुकते हुए। सोरिंग, बुलंद होते हुए। डाइविंग, गोता मारते हुए। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, फिर तो वो बिल्कुल ही भूल गया, मुकम्मल तौर पर भूल गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो हमेशा उड़ने के काबिल से हमेशा से उड़ने के काबिल नहीं था। फिर तो वो ये बात बिल्कुल ही भूल गया कि कभी वो उड़ भी नहीं पाता था, और आज वो उड़ रहा था। कमेंस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को लगा लिया, उसने शुरू कर दिया। टू डाइव, गोता मारना। सोर, बुलंद होना। करवेट, ऊपर नीचे होना, छलांगे मारना। एंड श्रीकिंग, और चीखें मारना। श्रीली, पतली, तेज, चुपती हुई बुलंद आवाज़ में। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के करीब था। वही समंदर जिससे कभी वो उसे डर लगा करता था, जिसकी वजह से वो प्रवास नहीं कर सकता। उसे लगता था कि वो प्रवास करने की कोशिश करेगा तो उस समंदर में गिर जाएगा। अब उसी समंदर के ऊपर जो है ना प्रवास कर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग, और उसका रुख था स्ट्रेट आउट, सीधा आगे की जानब। ओवर द ओशन, समंदर पे, ठीक है। सी और ओशन में फ़र्क होता है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। सी समंदर का वो हिस्सा जो खुश्की के साथ आके लगता है,
जो साहिली इलाके पे समंदर लगता है, खुश्की में चाहे कोई मुल्क जजीरे की सूरत में है, चाहे वो जजीरा नुमा की सूरत में है, चाहे वो किसी सूरत में भी है, समंदर का वो हिस्सा जो आकर खुश्की के साथ टकराता है मीलों तक आगे, खुश्की से आगे मीलों तक, वो सी कहलाता है। और जबकि आगे जाकर बहुत आगे, समंदर तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत आगे जहाँ पे खुश्की नहीं होती और सिर्फ पानी ही होता है, जो सेंट्रल समंदर होता है, मरकज़ी समंदर जो होता है, उसको ओशन कहते हैं। तो लिहाजा हमेशा याद रखिएगा कि जजीरों के इर्द गिर्द जो पानी होता है, जो समंदर होता है, खुश्की साहिल के साथ जो पानी लगता है आकर, वो हमेशा सी कहलाता है। जबकि जो गहरे पानी होते हैं अंदर मरकज़ी, जहाँ पर कोई जो है ना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी ही पानी, उसको ओशन कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं बड़ा समंदर, छोटा समंदर, लेकिन बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी दुरुस्त नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि जो खुश्की के साथ टकराते हैं वो सी, और जो अंदर तक गहरे पानी का बहुत बड़ा ज़हीरा होता है उसको जो है ना ओशन कहते हैं। और वो ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के करीब था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो इसके ऊपर सीधा उड़ रहा था, फेसिंग, और उसका रुख था स्ट्रेट आउट, सीधा आगे की जानब, बाहर की जानब, ओवर द ओशन, समंदर की तरफ, ठीक है ना, यानी वो जो दूर था, खुश्की से दूर था। ही सॉ, उसने देखा, अ वास्ट, एक बहुत बड़ा, ग्रीन, सब्ज, सी, समंदर, बीनीथ हिम, अपने नीचे, विद लिटिल रिजेस, जबकि उसकी छोटी छोटी लहरें, मूविंग, हरकत कर रही थी, ओवर इट, उस समंदर के ऊपर, जबकि छोटी छोटी लहरें उस समंदर के ऊपर हरकत कर दी। रिज का लफ्ज़ी मतलब लहर नहीं होता, रिज का मतलब जो है ना, जिस तरह पहाड़ों के ऊपर से सिरा होता है, अगर पहाड़ी सिलसिला हो तो उसके ऊपर जो सिरा होता है उसको रिज कहते हैं, सिरा, ठीक है। और लहर भी उठती है तो उसका एक सिरा होता है ऊपर, उसको रिज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसी के सेंस में ले सकते हैं, इट मे मीन द वेव इट सेल्फ, विद लिटिल रिजेस, जबकि छोटी छोटी जो लहरें थी, मूविंग ओवर इट, वो उसके ऊपर, समंदर के पानी के ऊपर हरकत कर रही थी। ही टर्न हिज पीक, उसने अपनी चोंच मोड़ी, साइडवेज, एक तरफ, साइडवे, अतराफ, दोनों अतराफ को कहते हैं, उसने अपनी चोंच एक तरफ मोड़ी, एंड क्राउड, और आवाज़ निकाली, अम्यूजडली, खुशी के साथ, इंजॉय करते हुए, एंड अराउंड हिम, और उसके इर्द गिर्द, हिज फैमिली, उसका ख़ानदान, वॉज स्क्रीमिंग, चीखे मार रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ़ें कर रहा था, एंड देयर बीक्स, और उनकी जो चोंचें थीं, उनके फैमिली वालों की, माँ की, बाप की, भाइयों की, बहन की, वर ऑफरिंग हिम, वो उसे पेश कर रही थी, स्क्रैप्स, टुकड़े, ऑफ डॉग फिश इज़ अ स्पीशी ऑफ फिश, ठीक है, वो उसको मछली के टुकड़े, ये स्पीशी, ये बच्चों डॉग फिश है, ठीक है, दिस इज़ डॉग फिश, दिस इज़ अ डॉग फिश। तो अब वो कामयाबी के साथ प्रवास कर चुका था, इसलिए इनाम के तौर पर उसकी फैमिली वाले जो है ना, उसको जो है डॉग फिश के टुकड़े, और इसको उर्दू में कहते हैं सग माही, डॉग को फ़ारसी में कहते हैं सग, और वही टर्म उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, फ़िश, माही, डॉग फिश, सग माही, और उसको वो सारे के सारे जितने थे वो मछली के टुकड़े जो है उसको दे रहे थे। एक तो उसको भूख लगी हुई थी, दूसरे उसके नाम के तौर पर दे रहे थे बड़ी भूख काटी थी इसने, इस वजह से भी। एंड देयर बीक्स, और उसकी उनकी जो चोंचें थीं, वर ऑफरिंग हिम, वो उसे पेश कर रही थी, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, सग माही के टुकड़े। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो अपनी पहली परवास कर चुका है। ये अजीब सी बात है, ही हैड मेड होता या ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट होता फिर भी कोई तुकबंदी, क्योंकि बाकी सारी कहानी पास्ट टेंस में है, जितनी भी कहानी है सारी पास्ट टेंस में। यहाँ पर राइटर ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है। ही हैज़ मेड, हैज़ और फिर मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, सिंपली ऐसा होता ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट तो ज़्यादा बेहतर होता शायद। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली परवास कर ली है। थैंक यू किड्स, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अस्सलामु अलैकुम।